जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 14। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि सूडोगेतो मेमे को मारने के लिए एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट स्मॉल पॉक्स डीएटी को बाहर निकालता है, जो कि अपना डोमेन एक्सपेंशन कर मेमे और उयुई को उसमें कैद कर लेता है। वो सबसे पहले मेमे को एक कॉफिन में बंद करता है, फिर उस पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा के उसे जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद ये कर्स 3 तक गिनती गिनने लगता है, लेकिन उससे पहले ही मेमे कॉफिन को तोड़कर बाहर आ जाती है। वो सीधा कर्स को मारने उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो कर्स उसे फिर से कॉफिन में कैद कर लेता है और जमीन में गाड़ देता है। अब तक मेमे को कर्स की टेक्निक समझ आ गई थी कि सबसे पहले ये अपने टारगेट को कॉफिन में बंद करता है, फिर उसे दफना देता है। आखिर में कर्स अगर 3 तक गिनती कर लेता है तो अटैक पूरा हो जाएगा, और अगर इससे पहले मेमे कॉफिन से बाहर नहीं आई तो उसे स्मॉल पॉक्स की बीमारी लग जाएगी और वो तुरंत ही मारी जाएगी। मेमे फिर से कॉफिन के बाहर निकल आती है और फिर उयुई को लेकर एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। मेमे को इस फाइट में काफी चोट आ गई थी, अगर वो एक बार और कॉफिन में फंसी तो वो हिलने की हालत में भी नहीं रहेगी और फिर सूडोगेतो से ठीक से नहीं लड़ पाएगी। मेमे ये भी समझ जाती है कि ये कर्स स्पिरिट उसी पर्सन को टारगेट कर रहा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी है, और अपने डोमेन में वो ऑटोमेटिक ही ये अटैक कर सकता है। मेमे के साथ उसके 2 क्रोज भी इस डोमेन में आ गए थे। अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए मेमे एक क्रो को कर्स एनर्जी से भर देती है और फिर वही होता है जो उसने सोचा था। वो क्रो कॉफिन में बंद हो जाता है, उस पे पत्थर आके गिरता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। अब मेमे समझ जाती है कि इस कर्स को मारने के लिए उसे उसका ध्यान उयुई की तरफ करना पड़ेगा ताकि मेमे को थोड़ा समय मिल जाए, लेकिन इस प्लान में उयुई की जान भी जा सकती है क्योंकि वो तो सिर्फ पत्थर गिरने से ही मर जाएगा। मेमे उयुई से पूछती है कि क्या वो उसके लिए अपनी जान दे सकता है, और उयुई खुशी खुशी इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद उयुई बाहर निकलकर ढेर सारी कर्स एनर्जी रिलीज करता है और कर्स तुरंत ही उसे कॉफिन में बंद कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो दूसरा स्टेप कर पाता, मेमे उसके पास आकर उसके हाथ काट देती है जिससे कि वो अपनी टेक्निक के इशारे ना कर पाए। मेमे फिर बोलती है कि उसने उयुई को अपने साथ सिर्फ सामान उठाने के लिए नहीं रखा है, बल्कि वो डोमेन्स को काउंटर कर सकता है। असल में उयुई को सिंपल डोमेन बनाना आता है जिससे वो खुद को किसी दूसरे डोमेन एक्सपेंशन से प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी कि ये कर्स चाहकर भी उयुई को नहीं मार सकता। अब वो कर्स अपने हाथों को हील करके पीछे से मेमे पर अटैक करता है, लेकिन अचानक ही वो दूसरा क्रो बुलेट की तरह इस कर्स के आर पार हो जाता है और स्मॉल पॉक्स कर्स का खात्मा कर देता है। लेकिन कर्स के साथ ही वो क्रो भी मारा जाता है। अब मेमे पूछती है कि एक सॉर्सरर के लिए अपनी पावर बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है, जिस पर उयुई बताता है कि बाइंडिंग वाउ के जरिए पावर के बदले किसी की बलि देना। अब मेमे की इन्नेट टेक्निक ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन है और इस अटैक का नाम बर्ड स्ट्राइक था, जिसमें मेमे अपने क्रो की कर्स्ड एनर्जी को हद से ज्यादा बढ़ाकर उसे हथियार की तरह यूज कर सकती है, लेकिन बदले में उस क्रो को अपनी जान देनी पड़ती है। मेमे के इस अटैक से कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता सिवाय सातोरु गोजो के। अब ये दोनों उस कर्स के डोमेन से बाहर आ जाते हैं। गेतो के भेजे कर्स और कर्स यूजर को मारने के बाद अब मेमे सीधा गेतो से लड़ने को तैयार थी। वो अपने पास ढेर सारे क्रोस को बुला लेती है और उनसे पूछती है कि क्या वो उसके लिए मरने को तैयार है। वहीं सूडोगेतो मेमे की तारीफ करते हुए कहता है कि एक नए जमाने की सॉर्सरर होकर भी उसमें काफी दम है। दूसरी तरफ नानामी माकी और उसके दादा नाओबितो के साथ शिबुया स्टेशन के अंदर जा रहा था। उसने दोनों को सूडोगेतो और गोजो के सील होने वाली बात भी बता दी थी, जो सुन नाओबितो खुश होता है क्योंकि गोजो क्लैन के डूबने से उसकी जेनिन क्लैन को फायदा होगा। जो सुन माकी उसे यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वो उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था, जिस पर नाओबितो उल्टा माकी को ही घर जाने की सलाह देता है क्योंकि वो तो उनकी तरह ग्रेड 1 भी नहीं है। नानामी भी इस बात से सहमत होता है, लेकिन माकी कहती है कि वो इस नशेड़ी बुढ़े से तो ज्यादा ही काम आएगी। नानामी के पूछने पर नाओबितो साफ झूठ बोल देता है कि उसने तो बिल्कुल भी शराब नहीं पी है। ये सब देख नानामी सोचता है कि इसीलिए उसे अकेले काम करना पसंद है। खैर, अचानक ही माकी और नानामी को कुछ दिखता है और वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। खंबे के पीछे डैगन छुपा हुआ था, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स है। इससे पहले नानामी और माकी कुछ कर पाते, नाओबितो डैगन के पीछे पहुंच जाता है और अपनी कर्स्ड टेक्निक से डैगन को एक फ्रेम में कैद कर देता है। फिर वो डैगन में एक जोरदार मुक्का मार के उसे दूर फेंक देता है। नानामी और माकी दोनों ही नाओबितो की स्पीड देखकर हैरान थे। उसके मुक्के ने डैगन को बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिससे कि वो उल्टी भी कर देता है। उल्टी में हजारों स्केलेटन्स बाहर आते हैं, उन सब इंसानों के जिन्हें डैगन ने अब तक
खाया होगा। डर के मारे डैगन अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, जैसे जोगो, माहितो और हानामी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि हानामी तो मर चुका है। अपने दोस्त की मौत को याद कर डैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो अपने सबसे पावरफुल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नाओबितो समझ गया था कि डैगन अब तक सिर्फ एक कर्स वॉम्ब यानी अंडा था, इसीलिए वो इतना कमजोर था। अब डैगन अपनी उंगली से पानी का गोला बनाता है और नीचे दे मारता है, जिससे कि पूरे एरिया में बाढ़ सी आ जाती है। माकी अपना भाला पास के एक खंबे में मारकर खुद को बहने से रोकती है, लेकिन नाओबितो अपनी तरफ आने वाले पानी को भी फ्रेम्स में कैद कर लेता है। अब नाओबितो कर्स स्पिरिट से पूछता है कि क्या वो जानता है एनिमेशन के 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स होते हैं, और आजकल की टेक्नोलॉजी से तो 4K 60 FPS एनिमेशन भी आने लगे हैं। नाओबितो FPS के ऊपर बड़बड़ करने लगता है। वहीं डैगन को ये बात अच्छी नहीं लगती कि नाओबितो उसे कर्स स्पिरिट कह के बुला रहा है। वो कहता है कि उसके और उसके साथियों के भी नाम हैं, जैसे डैगन, जोगो, हानामी और माहितो। डैगन का ध्यान बटा हुआ था तो नानामी पीछे से उस पे अटैक करता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। फिर माकी भी डैगन पर अटैक करती है, लेकिन वो उसके भाले को पकड़ लेता है। वो माकी को मारने ही वाला था, लेकिन नाओबितो पीछे से आकर डैगन को फिर से फ्रेम में कैद कर देता है और नानामी अपने ब्लेड से डैगन को मारता है, लेकिन इस बार वो नानामी का अटैक ब्लॉक कर देता है। इन सबसे डैगन को एक खरोच भी नहीं आई थी, जैसे डैगन के पास अनलिमिटेड हेल्थ हो। डैगन के आसपास अब एक पानी की लहर भी थी, जो कि उसके लिए शील्ड की तरह है। नाओबितो डैगन से इंप्रेस होता है कि 2 फर्स्ट ग्रेड मिलकर भी उसे नहीं मार पाए। वहीं माकी को खुद पर शर्म आ रही थी, क्योंकि अगर नाओबितो नहीं होता तो डैगन ने उसे मार दिया था। नाओबितो समझ गया था कि डैगन के अंदर बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है और उसे कई सारी टेक्निक्स भी आती होंगी। इससे पहले वो उन्हें एक्टिवेट करे, उन्हें डैगन को मारना होगा। अब तीनों एक साथ डैगन पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन डैगन वहां एक वाटर ब्लास्ट कर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन नाओबितो ने इसका पहले ही अंदाजा लगा लिया था। वो डैगन के ऊपर आकर उसे जोरदार लात मारता है और फिर एक मुक्का भी। नाओबितो की स्पीड देख डैगन समझ जाता है कि इस लड़ाई में ये बुढ़ा ही सबसे बड़ी दिक्कत है और वो जोगो से भी ज्यादा तेज है। डैगन अब अपना डोमेन एक्सपेंशन करने के लिए हैंड साइन बनाता है, लेकिन नाओबितो मुक्का मार के पहले ही उसे तोड़ देता है। और अब हमें नाओबितो की कर्स्ड टेक्निक के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम है प्रोजेक्शन सॉसरी। इस टेक्निक से नाओबितो 1 सेकंड के अंदर अपने मन में ही 24 फ्रेम्स बनाता है और उसका शरीर फिर अपने आप ही उन फ्रेम्स के रास्ते पर चला जाता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे नाओबितो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह चला गया हो। टेक्निक के समय अगर नाओबितो अपने दुश्मन को छू ले तो उन्हें भी फ्रेम्स वाले रास्ते पर ही चलना होता है, वरना वो एक फ्रेम के अंदर 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। लेकिन इस टेक्निक में नाओबितो को फिजिक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो कोई ऐसी फ्रेम्स बनाएगा जो नामुमकिन हो तो वो खुद भी फ्रीज हो जाएगा। आसान शब्दों में कहूँ तो नाओबितो के पास शॉर्ट डिस्टेंस में टेलीपोर्ट होने की और अपने दुश्मन को 1 सेकंड के लिए फ्रीज करने की पावर है, और इसी टेक्निक की वजह से नाओबितो का नाम सबसे तेज सॉर्सरर्स में आता है, बिल्कुल गोजो की तरह। अब नाओबितो की काफी कोशिश के बाद भी डैगन अपना हैंड साइन बनाकर डोमेन एक्सपेंशन कर देता है और अगले ही पल नाओबितो खुद को समुद्र के किनारे पाता है। यही डैगन का डोमेन है, खुले आसमान वाला समुद्र का बीच, जिसे गेतो और बाकी लोग अपने अड्डे की तरह भी यूज करते थे। अब अचानक ही माकी और नानामी को कुछ काट लेता है। ये पिराना मछली थी जो कि उन्हें दिखी भी नहीं थी। इस डोमेन का गारंटीड अटैक यही है, जिसमें शिकिगामी मछलियां अपने टारगेट को काटने तक दिखती ही नहीं है। लेकिन नाओबितो पर इस अटैक का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसे एक एंटी डोमेन टेक्निक फॉलिंग ब्लॉसम आती है। ये सीक्रेट टेक्निक बिग 3 फैमिलीज में ही सिखाई जाती है, यानी गोजो, जेनिन और कैमो फैमिली में। ये टेक्निक भी सिंपल डोमेन जैसी ही है, लेकिन इसमें यूजर की कर्स एनर्जी अपने आप ही गारंटीड अटैक्स को रोक देती है। डैगन जानता था कि नाओबितो बहुत पावरफुल है और अब वो अपनी 70% पावर से नाओबितो पर हमला करेगा और 30% से बाकी 2 लोगों पर। डैगन अब अपनी डेथ स्वार्म टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे यहाँ सैकड़ों शिकिगामी मछलियां आ जाती हैं। नानामी माकी से कहता है कि जैसे ही मछलियां उसे कांटेक्ट करें वो तुरंत ही उन्हें काट दे, वरना वो उन्हें कच्चा चबा जाएंगी। लेकिन एक मछली सीधा नानामी को काट लेती है और फिर ढेर सारी मछलियां उस पर आ जाती हैं। दूसरी तरफ नाओबितो अपनी टेक्निक की वजह से मछलियों से बचा हुआ था, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नाओबितो कुछ सोच ही रहा था कि डैगन भी मछलियों की आड़ में उसके पास आ जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। माकी उस पर अटैक करने आती है, लेकिन डैगन उसे सबसे कमजोर बताता है और लात मार के उसे भी दूर कर देता है। फिर डैगन नाओबितो से कहता है कि डेथ स्वार्म टेक्निक से वो
अनलिमिटेड शिकिगामी को बुला सकता है। इसके बाद कई सारी मछलियां नाओबितो को भी काट लेती हैं। अब लात खाने के बाद भी माकी जिंदा बच गई थी। वो वापस आकर डैगन से कहती है कि अगर वो कमजोर है तो डैगन उसे एक बार में खत्म करे। डैगन कहता है कि अब वो उसे भी नोच नोच कर मार देगा, बाकी दोनों की तरह। लेकिन तभी उसके पीछे समुद्र में एक बड़ा धमाका होता है। ये मेगुमी था जो कि अपना डोमेन एक्सपेंशन कर डैगन के डोमेन में घुस आया था। मेगुमी तुरंत ही माकी को एक स्पेशल ग्रेड वेपन दे देता है, जिसे देख माकी खुश हो जाती है। अब डैगन मेगुमी से गुस्सा होकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन माकी पीछे से उस पर अटैक कर देती है और इस बार डैगन को काफी चोट भी आई थी। माकी के एक और अटैक से डैगन उड़ता हुआ पानी में जाकर गिरता है। डैगन ये भी नोटिस करता है कि उसका गारंटीड अटैक अब काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेगुमी ने उसके डोमेन को खराब कर दिया है और अब दोनों के डोमेन्स आपस में लड़ रहे थे। तो डैगन अब सबसे पहले मेगुमी को मारने का सोचता है और 2 बड़ी शिकिगामी मछलियां उसकी तरफ भेजता है। लेकिन तभी नानामी मेगुमी के बनाए हुए मेंढकों पर कूदते हुए यहाँ आता है और उन दोनों मछलियों को बीच में से काट देता है। फिर नानामी मेगुमी से कियोटाका और यूजी के बारे में पूछता है। मेगुमी उसे बता देता है कि कियोटाका बेहोश है और यूजी स्टेशन के अंदर है। नानामी अब मेगुमी को अपने डोमेन पर फोकस करने को कहता है। डैगन ये देख शॉक में था कि नानामी अभी तक जिंदा है, लेकिन उसे ये देखकर और बड़ा झटका लगता है कि नाओबितो भी मरा नहीं था और उसने सिर्फ अपना एक हाथ खो दिया था। डैगन माकी और नाओबितो को दूर रखने के लिए 2 ईल्स निकालता है, लेकिन वो दोनों उन्हें काट देते हैं। नाओबितो कहता है कि भले ही वो 71 साल का है, लेकिन अपने हाथ का बदला वो जरूर लेगा। इधर नानामी मेगुमी को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन मेगुमी की हालत खराब हो रही थी। मेगुमी बताता है कि वो डैगन के डोमेन को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो इसके बैरियर में एक छेद करना चाहता है, जिसमें से वो सभी यहाँ से बाहर निकल सकें, ताकि डोमेन के बाहर वो लोग आराम से डैगन को हरा दें। और उसे नहीं लगता कि ये डैगन एक दिन में फिर से डोमेन एक्सपेंशन कर पाएगा। मेगुमी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही छेद ओपन कर सकता है और इन तीनों को एक साथ उसमें कूदना पड़ेगा, यानी कि मेगुमी शायद पीछे ही रह जाएगा, लेकिन वो ये रिस्क लेने को तैयार था। अब नानामी चिल्लाते हुए माकी और नाओबितो को अपने पास बुलाता है। वो दोनों नानामी की बात मानकर तुरंत ही उसके पास जाने लगते हैं और ये देख डैगन भी समझ जाता है कि ये लोग यहाँ से भागने की जुगाड़ में हैं। अब मेगुमी जल्दी से जमीन पर एक छेद ओपन कर देता है, लेकिन इससे पहले कि ये तीनों उसमें कूद कर बाहर जा पाए, कोई और ही बाहर से अंदर आ जाता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि तोजी फुशिगिरो था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आखिरकार तोजी दादा लड़ाई के मैदान में आ गए हैं। अब तोजी डैगन से लड़ेगा या सॉसेरर्स से, या दोनों ही टीम्स की वो पुंगी बजा देगा? ये जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।